कितने जन खुश हैं और कितने जन तैयारी के साथ आए हैं? तो आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, परमेश्वर को सुनाइए चिल्लाते हुए, जोर से। आपकी आवाज तंबू से बाहर जानी चाहिए, चीखते और चिल्लाते हुए, आमीन कहते हुए, रिसीव करते हुए, अपनी आत्माओं को खोलते हुए, अपने शरीरों को खोलते हुए। हालेलुया। आज आपका स्पेशल संडे है। कितने जन जानते हैं आज आपका स्पेशल संडे और स्पेशल होगा आपके लिए? आज परमेश्वर के ग्रेस, उसकी मसा, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। हालेलुया। आज हम उसके अद्भुत कामों को देखेंगे, अद्भुत प्रेजेंस को देखेंगे, हायर ग्रेस को देखेंगे हम। आमीन, आमीन। चीखते और चिल्लाते हुए आपका रसीव ऐसा होना चाहिए, चीखते और चिल्लाते हुए आपके पड़ोसी से ऊंचा और लंबा होना चाहिए, ऊंचा और लंबा होना चाहिए, सालबाजों के साथ होना चाहिए, सारी क्वायर के साथ होना चाहिए, पूरी टीम के साथ होना चाहिए, स्वर्गदूतों के साथ होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा से मिलकर, आत्मा से भरकर होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरकर होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरकर होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरकर होना चाहिए। मेरे परमेश्वर जिठाई के पापों को तो छुड़ा परमेश्वर, जिठाई के पापों से। दूध अपना काम कर रहे हैं, स्वर्गदूत इस करके चंगाई ਲਈ शैतान ਤੋਂ छुटकारा पाने ਲਈ ताकत ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, केवल विश्वास रखने की जरूरत है प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। स्वर्गदूत अपना काम कर रहे, ਤੁਸੀਂ अपना काम कर रहे, परमेश्वर अपना काम कर रहे। हालेलुया। आज कौन तैयारी ना लाया? तैयारी कस के आए? आज तुसी फिर फ्री जे। हालेलुया। ओदा वचन दलेरे भी दिंदा, छुड़ांदा भी है। बोलो भेंट और चंगाई। बोलो अपने पड़ोसी में, भेंट और वेदी। वेदी के ऊपर जितनी बड़ी भेंट उतनी बड़ी आग है, ऐसा ही होता है। जितनी बड़ी भेंट है उतनी बड़ी आग। जे तुसी परमेश्वर ਨੂੰ अपना ज्यादा टाइम ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ टाइम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ टाइम ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ टाइम ਦੀ ਸੁੱਖ ਖਾਣਾ, ਥੋੜੇ टाइम ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਠਹਿਰਨੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ टाइम ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ टाइम ਸਦਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਦੀਵੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ? ਦੀਵਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ।
जिड्डी वड्डी भेंट ओडी वड्डी, जिन्नियां लकड़ियां दा ढेर ओडी उच्ची आके। जिन्ना परमेश्वर ना प्यार उन्ना ज्यादा प्यार खिंच सकते तुसीं ओहदा। जिन्ने घंटे परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। कुछ लोग सोचते पता नहीं पास्टर जी कैसे बोलते हैं स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्गदूत यहाँ पे हैं। जब आत्मिक आंखें आपकी खुलेगी तब आपको दिखाई देगी वो भी चीज। आत्मिक चीजें आत्मिक लोगों को मिलती हैं, शरीर में रहते हुए भी आप प्राप्त कर सकते हो। सारे दान और वरदान जो उत्तम है उसने बरसा दिए हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया, बोलो भेंट और चंगाई। उठाओ अपने हाथों को, पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने जीवन में। उसे कहो मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आए, मेरे परिवार में, मेरी जॉब में, मेरे बच्चों में। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सबके लिए हमको तू लेकर चला। तारीफ करो परमेश्वर की आज के वचन के लिए। वो आपके लिए प्रकाश है, ज्योति है, ताकत है। और आज आप सेम नहीं रहने वाले, मैंने कहा सेम नहीं रहने वाले आप। यदि आज का वचन आपने ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, तो आप सेम नहीं रहने वाले। हालेलुया।
मैं बता रहा था टीम को, कुछ लोग वचन को लेते हैं, सुनते हैं, छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, वचन उधर ही है। बल्कि वचन को हमने साथ में लेके जाना अपने, वही काम की चीज है। हालेलुया। और आज आप सेम नहीं रहने वाले, मैं कह रहा हूं। आज हम एक सूबेदार के बारे में पढ़ेंगे। वो ऐसे ही उसने परमेश्वर से प्रेम कर लिए थे, ऐसे जरूरी नहीं था वो प्रेम करे, मगर उसने ऐसे ही क्या किया, एक बेंट दे दी और उसका रिजल्ट आया उसको। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा, जब तुझे नदियां डुबोए तो तू डूबेगा नहीं, कि तेरी हानि के लिए हथियार बनाए जाएंगे लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। लोग जादू टोना करनगे, असर नहीं होना। लोग कुछ करनगे, असर नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो आएगा उसको पता है कि आगे कौन खड़ा। तब बोलो आमीन। शैतान की सारी योजना और प्लानिंग फेल हो जाएंगी यदि यीशु मसीह आपके साथ है तो। और होती आई है परमेश्वर के दासों और लोगों के साथ, भविष्यद्वक्ताओं के साथ, सारी प्लानिंग फेल होगी शैतान की। और यहाँ पे वो सूबेदार है जिसने मौके को संभाला। मतलब क्या? लूका उसका साथ बाप को निकालेंगे हम। लिखा, हम तब प्रार्थना करते हैं, तब चर्च आते हैं जब हमें जरूरत होती है। ऐसा ही होता है। और जब ब्लेसिंग मिल गई उसके बाद हम घर बैठ जाते हैं। और अब क्या चर्च जाने का फायदा? जो मिलना थी देता वो प्रभु ने। है? मगर जब मुश्किल आती है दोबारा, क्योंकि मुसीबत जो है शरीर के ऊपर चलती रहती है, वो रहती है शरीर के ऊपर मुसीबत, वो खत्म नहीं होने वाली, वो चलने वाली है वो। और ये है कि जब एक मुसीबत है, संसार भरा हुआ है, संसार भरेदा वा दुखां ते कलेशां दे नाल, पता नहीं किदे दोबारा आ जाना। हर प्रकार दे लोग ने, हर प्रकार दी आदत, हर प्रकार दी स्पिरिट है। की पता केड़ी स्पिरिट केड़े अटैक कदों हो जाना। यीशु मसीह ने क्या कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, डाडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आप मोहल्ले में रहते हो, रोज किसी ना किसी की लड़ाई होती है, रोज कोई शराब पी के अपने घर वालों को मार रहा होता है, गली में गाली निकाल रहा होता है बड़ी बड़ी। तो ये संसार है। और अब आप परमेश्वर की हुजूरी में आए हो, यहां पे शांति है। इसीलिए कहा कि जो संसार में आप रहोगे, आप संडे छुट्टी होती है, आपको पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है, तो जो संडे घर में बैठे हैं और छुट्टी वाले दिन और परमेश्वर की हजूरी में नहीं है, वो ही उस कलेश में फंस जाएंगे। क्योंकि संसार जो है वो कलेश से और दुखों से भरा हुआ। आप रोक नहीं सकते हो दूसरे व्यक्ति को जाके तू गाली क्यों निकाल रहा है, मेरे बच्चे मेरी बेटियां जवान है और तू गाली निकाल रहा है गंदी गंदी गली में खड़े होकर, आप रोक नहीं सकते। मगर जैसे ही आप परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू करोगे तो आपके साथ परमेश्वर की ग्रेस आना शुरू होगी, तो वो दुष्ट जो है वो धुप भागेगा वहां से। वो तभी मिलेगा जब वो ग्रेस तब मिलेगी जब हम परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। तो खत्म हो सकता है पूरे मोहल्ले से, घर से, शहर से, देश से। पाप मिट सकता है यदि आप कोशिश करोगे। मूसा भी एक पूरा देश छुड़ा के लाया 20,000 लोगों की टोली को,
पूरा देश बचा के ले आया, उसके पास सामर्थ्य थी, नहीं तो उसने भी गुम हो जाना। बात ये है, यदि आप अपने, एक लेवल होता है संसार का, वही मैं बताता हूँ आपको। ये आप कितने जन हो, है ना, ये संसार है, और ये क्या, ये परमेश्वर की हजूरी, और ये एक लेवल है जिसको शैतान कभी पार नहीं कर सकता। ये लेवल है पवित्रताई का। यदि आप पवित्रताई में आ गए और परमेश्वर के साथ जुड़े हो, तो आप संसार में रह के आपको कोई भी दुष्ट आत्मा छू नहीं पाएगा। कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई शैतान नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा, कोई जादू टोना नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे हो, इस पवित्रताई से जुड़े हुए हो, तो आज का वचन बहुत गहरा है, उसके लिए गहराई से जाना पड़ेगा आपको, और पूरा आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए। हमने क्या सुना और समझना है आपने, क्योंकि यदि वो पवित्रताई के लेवल को आप पार कर लोगे, तो शैतान जो है वो कभी नहीं आ सकता। यहाँ जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो लोग चर्च आते हैं, कुछ लोग चर्च आते नहीं जाते, नहीं जाना, चर्च थोड़ी जाइए, नहीं आते। और जब कोई आएगा तो वो खेलना शुरू कर देगा। फिर इसका क्या मतलब है, कौन रोक रहा था, शैतान। और जिसको पता है कि जो परमेश्वर है वो ताकतवर है, उसे प्रेम करना चाहिए, तो वो ब्लेस है। जरूरी नहीं कि हमने ब्लेसिंग लेने के लिए, आशीषें लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए ही प्रभु की हजूरी में आना है। परमेश्वर कहता है ये ले चंगाई, और कुछ महीनों के बाद वो दोबारा वही प्रॉब्लम में होगा और होगी। क्यों? क्योंकि हमने केवल चंगाई को पकड़ा। इसीलिए मैंने कहा भेंट परमेश्वर से लव और चंगाई, ये दोनों साथ में है। परमेश्वर से प्यार, आप उसी के लिए भेंट लेके जाते हो, उसी के बर्थडे पे गिफ्ट लेके जाते हो, उसी के मैरिज में ज्यादा बड़ी ऑफरिंग और देते हो आप की सगुन, जिससे आपका ज्यादा प्यार होता है। तो प्यार क्या है? भेंट। भेंट क्या है? प्यार। जिससे आप प्यार नहीं करते, आप कहते कोई गल नहीं, खा लिया तो उत्थे की फर्क पैंदा। और प्यार जो आपका लव है वो ही निर्धारित करता है कि आपको कैसी ब्लेसिंग मिलेगी आगे से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ लोग ओवर स्पिरिचुअल, मैं ना छोटा था ना, तो हमारे मोहल्ले में ना वो क्या करवा चौथ होता है, तो एक मोहल्ले में एक बहन थी, तो उसके ना किसी की डेथ हो गई रिश्तेदार का, तो वो बैठी हुई आराम से, तो पड़ोसी के जो थे, पता नहीं कौन था, उनके साथ में गया, उनके घर पे जब गया मैं, तो दिंदे ना कि वंडदे कुछ लैके ते कुछ अदला बदली कुछ हुंदी। तो मैंने वहां पे क्या देखा, तो वो बहन ना बड़ा उदास मुंह बनाए बैठी हुई है और कहती कि मैं नहीं करवा चौथ मना रही, मेरे फलाने की डेथ हो गई। और जो वो लेके आई वो उसने रख लिया और ढेर लगाए हुआ अपने पास। तो मैं सोच रहा हूँ, ऊपर से ये कह रही मैं मना नहीं रही हूँ, मेरी डेथ हुई किसी से, और उसकी पूरी प्लेट पूरी रख ली और उसको पता नहीं एक दो चीज डाल के दे दी, बाकी सारी रख ली और ढेर लगा हुआ। मतलब कुछ लोग को समझ नहीं है कि अगर बहाना लगाना भी है, कोई चाचेदा बहाना लगाना, वो इतना ढेर लगाया हुआ, इसका मतलब क्या है? क्या फर्क रह गया फिर? अगर ले रहे हो कुछ कर रहे हो, फिर क्या फर्क रह गया? फिर सोग मनाने का क्या फायदा? मेरी बात को समझ रहे हो? तो क्या जो संसार है वो जीने नहीं देता, वो कहता मुझे भी पकड़ के रखो। बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं रखोगे, परमेश्वर की संगति में नहीं जाओगे, तो क्या 7वें दिन शैतान आपको चर्च में आने देगा? 6 दिन आप शैतान के साथ गुजारोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ गुजारोगे, तो क्या वो शैतान आने देगा चर्च में? आपको नहीं आने देगा। ये लोगों का अपने आप को मनाने का तरीका, कोई गा नहीं हाजिर आके तो आ ही जाने होने आप सत्संग, तो
वो हाजिरी होजरी कहीं नहीं लगती, वो शैतान की हजूरी में लगती। अगर आप 6 दिन प्रार्थना करो, 7वें दिन जब यहाँ पे आके आप प्रार्थना करोगे, जो बोलोगे फिर मास प्रेयर आपकी सुनी जाएगी। फिर आप बंधन तोड़ोगे तो वो टूटेंगे, क्योंकि 6 दिन आपने परमेश्वर के साथ गुजारे हैं और 7वां दिन भी परमेश्वर के साथ है, उसकी हजूरी में है। फिर वो गुड़केगा और डांटेगा वो दुष्ट आत्माओं को, वो अंधकार की शक्तियों को जो आपके घरों में काम करती है। 6 दिन आप बाप के साथ रहो, 7वें दिन बाप के साथ। बाप बोलेगा वहीं पे जाए। मेरी बात को समझ रहे आप? इसीलिए 6 दिन प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है परमेश्वर की हजूरी में। 7वां दिन क्या होता है? लोग सोचते हैं कि 7वें दिन क्या चर्च जाओ एतवार जी, प्रार्थना करा के आओ, दुआ करा के आओ, आशीषा मिल जाती है, चंगाइयां मिल जाती हैं। वो तो है, संडे जो है वो परमेश्वर की आराधना करने का समय है। मेरी बात को समझ रहे हो? सारा साल बच्चे जो है वो पढ़ेंगे नहीं और पेपर वाले दिन कापियां खोल के बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं। संडे आपकी परीक्षा होती है कि आपने 6 दिन क्या किया, 7वें रिजल्ट आता है। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है सबके लिए, सबसे परमेश्वर लव करता है, सबके लिए बराबर होती है, सबके लिए बराबर प्रार्थना की जाती है, सबके लिए की जाती है, कोई फर्क नहीं। फिर कुछ लोग हील होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम फर्क नहीं पिया जी, है माड़ा माड़ा, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा रहता हूं। संडे रिजल्ट है आपका कि आपने 6 दिन क्या किया। इसीलिए हील होते हैं लोग, क्योंकि आपका ध्यान केवल आराधना पे है कि 6 दिन घर में प्रार्थना की, अब आप परमेश्वर तेरी संगति में हम आराधना करेंगे, खुल के आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे और महिमा देंगे। ऐसे दुष्ट आत्मा जाएगा चिल्लाता हुआ, ऐसे पसरी जाएगी बात। जो इतने सालों से दुष्ट आत्मा है वो निकलेगा, वो बता के भी नहीं जाएगा, चला जाएगा। फिर हम चेक करते हैं, हाँ हूं फर्क पै गया, पता नहीं कितना पै गया फर्क। क्योंकि आपकी परीक्षा जो है तब होती है जब आपने पढ़ा होगा कुछ। संडे का ये मतलब नहीं कि हमने सिर्फ चंगाई के लिए चंगाई लेके आनी, वो मिल जाएगी कुछ दिन के बाद उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज से चंगाई मिली है, अगर आप अपने करियाने की दुकान से राशन लेना छोड़ दो तो एक दिन राशन किचन में खत्म हो जाएगा, फिर कहां जाओगे आप? एक बार उधार कर लो राशन वाले के साथ, दोबारा ना जाओ, फिर कहां से लोगे? ऐसा ही लोग परमेश्वर के साथ करते हैं। एक बारी उधार ले लिया तो दूसरी बारी शक्ल नहीं दिखानी, फिर क्या हुआ? वो खत्म तो हो ही जाना है कि नहीं, फिर कहां जाओगे? हैं? फिर ना घर का और ना घाट का। क्यों ना हम उसे पकड़ ही रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और हमला करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि तुम लोग जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ। लोग जीवन के लिए लेते हैं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा मैं अनंत का जीवन, अनंत जीवन जो कभी नहीं खत्म होने वाला, जब तक मैं साथ हूं, जब तक पृथ्वी है, उस चीज को लेना हमने। ऐसे तो फिर ये हो गया कि एक दुकान से उधार लिया, फिर दूसरे किन्नियां की दुकान हो गई, 10 पिंड विच किन्नियां की दुकान हो गई, 2 या 4 5 वाली उधार चिटिंग कर ली तो 6वीं वारी की करोगे? भुखे मरना। किसी और को लोगे, उन्होंने भी मना कर देना है, पैसे भी दिंदा पे, बदनाम हो जाओगे, कैरेक्टर खराब हो जाएगा। किसी पड़ोसी से भी मांगोगे उधार, वो भी नहीं देगा। इसीलिए चालाक बंदा जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर सीधा है, वो सीधे लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। इसीलिए जब हमें ब्लेसिंग चाहिए, जब हमें आशीष चाहिए, तो ये नहीं कि जब जरूरत है तभी, नहीं। ये वो नहीं है कि ਜਦੋਂ गए पैसे लैके चल गए बाबे दे कोल, किसी दे कोल पैसे लैके, हाँ भी वो पैसे वेख के हाँ बना देता कुछ, ते ये वो चीज नहीं है। वो कुछ समय के लिए, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा वो कुछ समय के लिए उसकी ताकत होती है। जो पैसे खत्म, असर खत्म।
समझ रहे मेरी बात को? और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सदा के जीवन देता है, उसको कोई रिश्वत और पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो केवल प्रेम करता है आपसे, उसको प्रेम चाहिए। और प्रेम यही है कि आप उसके पास आ रहे हो और संडे छुट्टी नहीं कर रहे हो, ये लव है। हालेलुया। वो प्रेमी है, वो प्रेम करता है। उसने प्रेम प्यार की खातिर अपनी जान दी। वो प्यार, उसने प्यार बोया, वो प्यार काटना चाहता आपसे। उसने प्यार ही दिया। रिश्तेदार सगन देंगे, वो सगन ही जाएंगे। तुसी आए नहीं ब्याह च, जल्दी आ जाओ फिर इस बारी। इंडायरेक्टली सगन लैके आए हो, बताते नहीं, जरूर आ जाओ तुम ब्याह च। ਤੁਹਾਡੇ बगैर मजा नहीं आना ब्याह च। क्यों? सगन लेते बगैर मजा नहीं आना। इंडायरेक्टली है ये बात। नहीं तो शादियां होती है। लॉकडाउन में शादी हुई, लोगों की हुई, तो क्या कुछ बिगड़ गया? नहीं बिगड़ा। क्या फर्क पड़ा? कईयों की डेथ हुई, लोगों की, क्या हुआ? आप नहीं गए तो क्या हुआ? वो जिंदा हो गया? नहीं। उनकी शादी में नहीं गए आप, लॉकडाउन के बाद गए, जब तब जाके सगन दिया, तो क्या शादी रुक गई? नहीं रुकी। ये सिर्फ संसार है जिसमें दुख और कलेश है, और परमेश्वर के पास आने से वो रोकता है संसार। मेरी बात को समझ रहे? ज्ञान के बगैर प्रजा नाश है। आप अगले दिन भी सगन दे सकते हो, रिश्तेदारों को सगन चाहिए, बस सगन दो, अगले खुश होगा। सगन फड़ी जाना, हाँ फिर खुश होना। अच्छा चलो ठीक है, काम तो पै ही जाता होंगे है, सगन फड़ नहीं लेना उन्होंने, आओ काम। फिर सारे गिले शिकवे माफ, खुश, सिर्फ पैसे पकाओ, तुम सगन दिखाओ तुम अगले दिन। ये मेरा प्रैक्टिकल है। ये आप चाहे ना जाओ, संडे को शादी आ गई, मत जाओ। वो बोलेंगे तुम आए नहीं, ये है वो पैसों के लिए बोल रहे हो। और जब अगले दिन जाओगे ना, और तुम आए नहीं, ऐसा थोड़ी होता। ये है मामी होके नहीं आई, चाची होके नहीं आई। वो मामी चाची बस पैसे में दिखती है, वो नोट में। वो गांधी का फोटो होती ना, वो नोट में, तब वो मामी चाची दिखती है नोट में। जब वो आ जाएगी फिर चुप हो जाएंगे। तो अगले दिन जब आप वो देने जाओगे, आप उसको सगन, फिर हाँ काम पै ही जाता होंगे, कोई गल नहीं। हाँ, और जा फिर लिया चाह बना के बेटी को आवाज लगाएंगे, हैं नू आवाज लगा दी, जब मामी ली लैके अपने लिए। उसके बाद क्या होगा? कई सालों साल बात भी नहीं करेंगे, बुलाएंगे भी नहीं। क्यों? सगन जो मिली है। जब रोज फोन करेंगे ना, फिर बड़े दिन हो गए, घर आ जाओ, आए क्यों नहीं? ये संसार है जो सिर्फ मुंह से लव करता है। कोई रिश्तेदार आपका, जे तुसी तंगी च असीं तुहानूं कदी राशन पा के दिता होवे, दसो मैनूं। दिता कदी? मामा सरकारी नौकरी घरे करदा, ते ओहदा कोई रिश्तेदार जां भरा जां भैन कोई गरीब है, उन्हें चाहिए होए, कदी उन्हें राशन पा के दिता होए? समझ सारी है, सारी समझ है। मेरी बात को समझ है कि नहीं समझ? समझ सारी है उसको पता है किसके पास नहीं है, मेरे पास सरकारी जॉब है। उसको पता है कि इसके पास किराया नहीं है, तब भी उसको से लड़ेंगे, आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं। ये नहीं कि तू दे रही हो। जो रिश्तेदार है वो हेल्प के लिए होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो आप? किसके लिए होते हैं? तो कदी की बोलो, कदी की भैन भी भैन नूं उन्ने पैसे देगी, है भावें वो गरीब है, उन्होंने पैसे देगी ब्याह च, कुड़ी दे पति भांजी दे ब्याह च उन्ने पैसे देगी जिन्ने उन्हें ओदी कुड़ी दे ब्याह च दिते। उन्होंने कहा दे हाँ फिर लाख रुपये, दे हाँ कोई कार लैके, फ्रिज लैके, घर हाँ अपनी मगी सिस्टर का नाम उच्चा, गड्डी लैके दे, हो बाइक मोटरसाइकिल लैके दे भी नहीं, पैसे उतने ही देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये संसार। तो यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, दुख होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये बातें बस फंसे हो आप, इमोशनल फंसे हो। नहीं जी की है जी भरा वा जी, इमोशनल फंसे हो। कभी भरा ने की हुई हेल्प?
और यीशु मसीह यही सिखाता है, यदि तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। वो रिश्तेदार की बात नहीं करता, वो पड़ोसी की बात करता है। कहते पड़ोसी को भी दे, ये जिसके पास नहीं है। तो देना एक गिफ्ट है, हर किसी के पास नहीं होता। ये हेल्प करना एक गिफ्ट है, ये हर किसी के पास नहीं होता है। यदि आप आज हेल्प करोगे तो कल को परमेश्वर भी आपके लिए, कोई लोग नहीं, परमेश्वर भी आपके लिए, क्योंकि तूने, बाइबल में क्या लिखा, दया कर ताकि तुझ पे दया हो। तूने आज किसी पे दया को बोया, कल को परमेश्वर का वचन आप पूरा कर रहे हो तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। क्या जो गरीब लोग हैं मोहल्ले के साथ, सब तो ज्यादा गरीब है कि वो पर बच्चे नहीं पढ़ाते, कि वो खाना नहीं खा रहे, कि वो कपड़े नहीं पा रहे, सब कुछ करे करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने हेल्प करता है। जे तुसी हेल्प करो परमेश्वर तुहानू होर ब्लैस करूगा, क्योंकि वो दिते हुए इन्हों दिंदा, जिन्हें बोया वो कट सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं उस फरीसी के लिए, सूबेदार के लिए, देखा जब वह लोगों में से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने के लिए उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। उसने बुलाया कि आजा। किसको? पुरनी है, जो चर्च के जो एल्डर है, जो चर्च में टीम के मेंबर हैं, आराधनालय में जो मेंबर है, जो बुजुर्ग हैं, जो सच में परमेश्वर की सेवकाई में है साथ में। देखा उनसे उसने विनती की, सूबेदार ने कहता यीशु मसीह नू कहो कि मेरा दास बीमार है, उन्होंने आके चंगा कर दे। क्यों कह सका वो? आज सब लोग कहते हैं कि साडे उत्ते हाथ रखो जी, साडे घर आओ जी, साडे घर मीटिंग करो जी, इदा करो जी, सब कहते हैं। मगर वो सूबेदार क्यों कह पाया? तब लिखा, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। मेरी बात को समझ रहे हो? उसने फरीक की चंगाई नहीं मांगी, और पुरनियों ने भी यही कहा, टीम के मेंबरों में यही कहा, कहते वो इस योग्य है। वो बोलो अपने पड़ोसी से, भेंट योग्य बनाती है। बोलो बोलो एक बार फिर। जो भेंट है वो क्या करती है? वो योग्य बनाती है। कहते भेंटें मार्ग खोलती हैं और बड़े लोगों को बीच में बिठा देती। भेंट। और वह इस योग्य है कि तो उसके लिए ये करे, ये करे। क्यों योग्य? क्या काम किया उसने? उसने कहा क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए आराधनालयों को बनाया है। क्या किया? सूबेदार कोई क्रिश्चियन नहीं था, वो मसीह नहीं था, वो यीशु मसीह की शिक्षा नहीं मानता था, मगर उसने अनजाने में किसी दिन जब आराधनालय बन रहा था, उसने एक बड़ी भेंट दे दी। सूबेदार था, पता कि सरकारी जॉब पर। कई बार देखा ना आपने, अच्छा की हो रहा जी, वो भवन बने करता, आलो जी साडा भी चंदा जिहा लै लियो जी। बोलते कि नहीं बोलते? इसीलिए भेंटें जो है वो मार्ग खोलती हैं और बड़े लोगों के बीच में बिठा देती। जब आप मीटिंग्स में, क्रूसेड में आप अपना बीज बोते हो तो वो आपको ऊंचा करके लेके जाता, परमेश्वर से संबंध बनाता है। उन्होंने क्या कहा? कहते कि इस योग्य है क्योंकि इसने हमारा भवन बनवाया है, इन्होंने आराधनालय बनाया, इन्होंने चर्च बनवाया है। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसने इसलिए नहीं बनाया आराधनालय, जब बन रहा था उसने इसलिए नहीं भेंटें दी, मगर यहाँ पे लिखा आराधनालय बनाया। उसने सारा पैसा खर्च किया, उसने बीज को बोया। इसलिए नहीं बोया कि उसको कुछ मिले या उसको कुछ लालच था, उसने अपने बीज को बोया और यीशु उनके साथ गया। जब उन्होंने इतनी बातें कही कि ये हमारी जाति से प्रेम करता है और इसने आराधनालय को बनाया हुआ,
तो इस योग्य है वो। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह से वो योग्य बनाता हमें, और जब हम उसके वचनों को पूरा करते हैं हम उसके योग्य बनते हैं। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से क्या योग्य बन, परमेश्वर के योग्य। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जाओ जाके दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, और जिस घर में जाओ उस घर के लिए आशीष मांगो, यदि वो योग्य होंगे तो आशीष उनके घर में ठहर जाए। इसका मतलब हमें योग्य होना, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया होगा, उसके भवन के लिए कुछ किया होगा, उसके सुसमाचार के कुछ कर रहे हो, तो वो आपको योग्य बनाता है। फिर आप हकदार हो उन आशीषों के जो बाइबल में लिखी हुई है। क्योंकि बाइबल की आशीषों को लेने के लिए आपको बाइबल की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसकी विधियों को, नियमों को मानना पड़ेगा। तो वो लिखा, वो मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। बोलो आसान है परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून जो है। और क्या लिखा, तेरा कानून बड़ा है जो अक्ल देता है। मतलब परमेश्वर का जो कानून है वो अक्ल देता है, बुद्धि देता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी वो बड़ी चर्च है जी, वहां पे नहीं मिल सकते जी, वहां पे बड़े कानून है जी, बड़े झंझट है जी। और जब आप एमएलए से मिलने जाते हो तो क्या वो बड़ी आसानी से मिल जाता है? वो मिल जाता। और जब कनक लैन जाते 2 रुपए किलो वाली, तो सब तो पहले तो मिलती है, लाइन लगानी पैंती हर जगह से। कानून कहाँ पे कानून नहीं है बताओ? बताओ कानून किन के लिए होते हैं? लोगों के लिए, ताकि वो आराम से उन आशीषों को ले सके, उन कामों को ले सके। यदि धक्का होता सब तो आज कुछ भी ना होता। हर जगह कानून है। आप जब कोई सरकारी जन जो है तनख्वाह लेने जाते हैं उनके लिए भी कानून है, हैं? बैंक में जाओ लाइन लगनी पड़ती है, कानून है, हर जगह कानून है। और परमेश्वर के लिए भी। इसीलिए जब परमेश्वर दया करता है तो परमेश्वर के कानून चलने शुरू होते हैं उस जगह। हालेलुया। तब यीशु उनके साथ गया। क्यों गया? देखो कोई ज्यादा विनती नहीं की, सिर्फ उनसे कहा। क्या कहा? कहते ये व्यक्ति जो है ये हमारी जाति से प्रेम रखता है और इसने हमारे आराधनालय को बनाया और ये इस योग्य है। सिर्फ 3 बातें। और यीशु ने कुछ भी नहीं बोला और कहते चलो चले उसके घर। आए लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कैसे हमारे साथ, कैसे पवित्र आत्मा पाए, कैसे सामर्थ पाए, कैसे हम बढ़े, कैसे आशीष मिले। लिखा यदि हमने उसके लिए कुछ किया है तो हम हियाए होता है। आओ हम हियाए बांध के उसके सिंहासन के पास चले, तब एक हिवाई होता है। हम ब्याह दे सगन ना लैके जाओ तो सब तो पीछे बैठोगे, जो सगन जेब च हुंदा तो सब तो अगे पहले मैनू देन दे पहले, क्योंकि है ना, क्योंकि वो आपको उस योग्य बनाता है। आप कुछ कर रहे हो इसीलिए बोल रहे हो। ब्याह दे भूआ ने सब तो ज्यादा सगन देना वा, ओदी टोर हुंदी है। गरीब मामा ओदी कुड़ी दा विआह वा ते टोर ओदी होनी जिन्ने ज्यादा पैसे खर्चे होंगे। ये पैसे दी गेम है। समझ नहीं समझ रहे आप? और योग्य क्या बनाता है? आपकी भेंट आपको योग्य बनाती है। आपका सगन ज्यादा आपको दलेरी देता है। आप बड़े टोल के साथ जाते हो और पहले मेनू देन दो है। और जिन्ने मासी ने कूलर भी लिया होगा है, सूट भी लिया होगा, सगन भी फड़िया होगा, सारे ने भी यही कहना यार उसकी भेंट वड्डी है, पहले उन्होंने देन दो। उन्हें कहना पहले मेनू देन दो, लिया लिया लिया। आप सब चुप हो जाएंगे रिश्तेदार, चाहे उनसे ज्यादा अमीर होंगे। वो बेंटे आगे बढ़ाने का हक देती हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको संसार को जीतना है। अपने संसार में फंस नहीं जाना, संसार को जीतना। जितनी बड़ी भेंट वड्डी वड्डी आज्ञा। जितना आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हो, आप में हियाए होगा कि प्रभु ता मेरी सुनेगा, क्योंकि जो मैं बीजे दा वो वढ़ना।
और यहाँ पे उसने 3 बातें कही। कहता है ये हमारी जाति से प्रेम करता है, ये मसीह लोगों से प्रेम करता है, ये चर्च में जाने वाले लोगों से प्रेम करता है। और दूसरा कहता है इसने आराधनालय बनाया है। और तीसरा कहता है ये इस योग्य बन गया। और जब राजा सुलेमान ने 1000 बेंटे चढ़ाई, 1000, तो लिखा उसी रात परमेश्वर ने स्वप्न में उसके साथ बात की और उसको क्या किया, आशीर्वाद दिए उसे। 1000 बेंट, इसलिए बेंटे मार्ग खोलती हैं। क्रिश्चियन लोग क्यों गरीब है, मैं आपको बताता हूं आज। क्रिश्चियन लोग क्यों गरीब है? बेशक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही है, हस्बैंड भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ वधिया जी, तब भी वो चीजों को नहीं ले पा रहे, तब भी दुखी हैं, तब भी नशा है घर में, तब भी लड़ाई है, झगड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जब भी करेंगे अपने लिए करेंगे बस, और परमेश्वर के भवन के लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर परमेश्वर क्या रिजल्ट देगा? लिखा परमेश्वर के लिए भी करते जाओ, और परमेश्वर जब आपके लिए करेगा तो बड़ा करेगा। जब राजा सुलेमान ने भवन बनाया परमेश्वर का, तो उसका अपना जो मकान था, अपना मकान मैं कह रहा हूं, अपना महल था, वो उससे बड़ा था भवन से। इसका मतलब जो अब परमेश्वर के लिए हम बोलते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करता है, 30, 60 और 100 गुना में बदल देता हुआ। हालेलुया। अब बताओ, वहां पे यीशु मसीह थोड़ी आराधनालय में जाते थे, वो उस आराधनालय के मेंबर थोड़ी थे। सिर्फ उन्होंने ये बोला, इस वीर सूबेदार ने आराधनालय को बनाया। इसका मतलब यीशु मसीह चाहते हैं कि वो परमेश्वर का भवन होना चाहिए। वो चाहते हैं अब एक आराधनालय होना चाहिए। कितने जन समझे? आज कितने लोग जो है, क्रिश्चियन लोग जो है, सरकारी जॉब पे है, मगर आज तक उन्होंने कभी चर्च नहीं बनाया। देखना अपने पड़ोस में क्रिश्चियन मोहल्ले है, जो कुछ है, बस पास्टर ही है जिन्हों टेंशन होती है। और बेंट कितनी होगी परमेश्वर के भवन के लिए? क्रिश्चियन लोगों की 50 रुपए से 100 रुपए दी, बस पर्ची काटते हैं कि है जी चर्च बन रहे, अच्छा जी 50 रुपए। मेरी बात को समझ रहे हो? बेंटे ही मार्ग खोलती हैं, बाइबल कहती है इस बात। और जब परमेश्वर के भवन के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, फिर आपके हाथ ब्लेस होते हैं। फिर जिस काम को हाथ लगाते हो वो बढ़ता है। नहीं तो वही हाथ दे विच की हुंदा, सिगरेट हुंदी, वही हाथ दे विच की हुंदा, तंबाकू हुंदा। मेरी बात को समझ रहे हो? एक तरफ पास्टर बुला के मीटिंग करवा रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो सिगरेट पी रहे होंगे क्रिश्चियन लोग। पास्टर तरले मार लेंदा, वो आओ जी मीटिंग 'ਚ बैठो, जाओ डैडी कहाँ, उन्होंने बुला के आओ मीटिंग 'ਚ बैठन, डैडी सिगरेट फूक रहे बाहर। क्रिश्चियन लोगों की बात। फिर जहां पे शैतान है उसको भगाते नहीं है, फिर मुश्किल होगी, लड़ाई होगी, कोई काम नहीं बनेगा। तो आप 10 साल के बाद भी देखोगे, 15 साल के बाद भी देखोगे, 20 साल के बाद भी देखोगे, उनकी हालत वैसी की वैसी होगी। कोई खुशी नहीं होगी, वही कंडीशनें होंगी, वही प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी जो 20 साल पहले थी। इसीलिए अगर परमेश्वर है तो आपको विश्वास करना चाहिए। पास्टर तरले मारदा रहे, बुलाओ डैडी नु बुलाओ, फलाने नु बुलाओ, नहीं, मीटिंग में बुला लेना, मामा भी आ गया, चाचा भी आ गया, रिश्तेदार भी आ गए, उन्होंने अलग बिठा के तो सिगरेट ते शराब पीते होंगे ने, तो मीटिंग बंदगी चल रही होंगी। ऐसी बंदगी मैं नहीं करता। समझ आया कि नहीं? एक तरफ परमेश्वर दे ही जा रहा है, दूसरी तरफ शैतान चुराई जा रहा है। और अगर आपने क्रूसेड कराना, मीटिंग करानी भी है, केयर सेल कराना भी है, तो ये काम नहीं करना। और रिश्तेदार को मीटिंग में बुला के हैं, तो कितने 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 हजारों खर्च देते हैं। मेरी बात को समझ रहे? शराब कर, मुर्गा ला के ये कही है जी मीटिंग है जी, बंदगी कराई थी घर। तो पास्टर जो है बगैर माइक के चिल्ला रहा होता है, ओ यीशु मसीह प्रभु है, और माइक उन्होंने साउंड ही ला दो, कोई 2 बक्से ला दो, 1 बक्सा ला दो,
शैतान दे लई इन्ना पैसा, परमेश्वर दे लई 1 रुपया भी नहीं। वो कहते बस छोटी जी दुआ करो, ते पार्टी शैतान दे लई कितनी बड़ी, इसीलिए ब्लेस नहीं होते लोग। शैतान संसार में तुम्हें दुख और कलेश है। मेरे एक रिश्तेदार थे, तो मेरे ख्याल से 8 साल पहले की बात है। तो वो ना वहाँ घर में आए हुए थे, तो वो ना बियर ले आए, उनको पता नहीं, वो बियर लेके पीने लगे। मैंने कहा उठाओ इसे, और मेरे मुंह की ओर देखना। मैं कहा हाँ उठाओ। मैं कहा मैं यीशु मसीह सगा, बहुत मुश्किल से परमेश्वर मिला मुझे। मैंने कहा तो तेनों खुशी कर ली। मैं कहा मैं अपने घर दे कोई प्रॉब्लम नहीं ले आ सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी अशुद्ध वस्तु आपके घरों में ना हो। अपने डेरे में से अशुद्ध वस्तुएं निकाल दो, सुट्टो। फिर मंजन जेड़े रखे दे हैं, लोग कहते कुछ नहीं करते, जो मंजन करते हो। उसी बड़ी टोर गड्डी होंगी ना, तैयार होके नाली रहो, छाल मार के, गंदी नाली है, शाम ਨੂੰ उसी नाली ਦੇ ਵਿੱਚ मुंह दिता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ब्रश दिता और कर रहे होते वहीं। ये शैतान है, आपको थोड़ी देर के लिए भरमाएगा और अब कराएगा बड़ा स्टैंडर्ड है, और असली स्टैंडर्ड बताएगा वो आपके घरों में होता है। इसीलिए आप घर में भी वैसे होने चाहिए जैसे चर्च में हो। आपको घर में भी यही मन रखना है जो इस वक्त मन बना हुआ आपका प्रभु के लिए। दोगले परमेश्वर को पसंद नहीं। एक सोते चो 2 पानी निकल सकते, मिठा ते खारा, ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਢਾ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾਰਾ ਕਢਾ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਉਤਰੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ। धोखे में ना रहो। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन ले। आपको मेरे प्रचार में आपको लुभाने वाली बातें नहीं है। पौलुस कहता मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता हूं। तुहाडे को 50 रुपए चंदा कढाण दे रही, मैं तुहाडे नाल मीठियां गल्लां नहीं करूंगा। फिर वो 50 के योगी रह जाते, बस 50 तो वादा नहीं। तो परमेश्वर के काम हजारों और लाखों के हैं, करोड़ों के हैं। वो कैसे करोगे आप? 50 रुपए पीछे मर जाओगे। और बंदे नूं कहो कि तू ये काम छड्ड, तू नशा छड्ड, तू पाप छड्ड, पाप जो मर्जी होवे, चाहे वो जिन्ना मर्जी अमीर होवे, तुसी पैसा छड्डोगे पाप वाला, परमेश्वर ब्लैसिंग वाला पैसा तुहानूं देगा, उस तो 100 गुना करके। परमेश्वर ਲਈ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ बुराई वाली भेंट छड्डो, परमेश्वर वधिया भेंट रख के तैयार है। बुराई वाली ले लोगे तो लिखा उड़ा के ले जाएगा वो चंगाई वाली भी भेंट को। हालेलुया। तो इसीलिए वो सूबेदार को क्या कहा उसने, कहता इसने हमारे आराधनालय को बनाया, कि उन्हें किसी लालच न बनाया। वो तो चर्च भी नहीं आता था, तब भी उसने आराधनालय को क्या किया, बनाया। और क्या हुआ, तब उसको जरूरत पड़ी, उसका सेवक बीमार हुआ, उसने कहा हाँ चलो असं यीशु मसीह को बुलाइए, यीशु मसीह अगे प्रार्थना करवाइए, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह बारे सुने दा सी कि वो सामर्थी है, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों को कहलावा भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मेरी बात को समझ रहे हो? घर वाला सिगरेट फूकूगा, पास्टर घर बैठा होगा, तो लोग नाराज हो जाते कि पास्टर साढ़े घर नहीं आता। पहले अपने आप को योग्य बनाओ। मेरी बात को समझ रहे हो? अपने आप को योग्य बनाओ। तो लिखा उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं, तो मेरे घर में आए। कहता मैं भी सूबेदार हूं, मेरे नीचे भी सिपाही हैं, मैं एक को कहता हूं जा, वो जाता है, 2 को कहता हूं आ जाओ, वो आता है।
कहते मेरे पास भी अधिकार है, मगर मैं तेरे योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। तू कितना पवित्र है। कहता तू यहीं से कह दे, यहीं से वर्ड ऑफ गॉड दे दे, तू यहीं से बोल दे चंगा हो जा, तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यहीं से कह दे पथरी निकल जा, वो निकल जाएगी। यहीं से कह दे दुष्ट आत्मा जा, तो वो जाएगी। कैसा विश्वास है? किस तरह से मैं तेरी राह चलूं, झूठी बातों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही, झूठी राहों से है मतलब, मिल गई राह मुझे सही। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। सुनो सुनो, एक लेडीज को मैं देख रहा हूँ, हाइट बड़ी है, गोरा रंग है और बुजुर्ग है, हाइट अच्छी सेहत है उसकी, और मैं देख रहा हूं उसके पीछे नमकीन के पैकेट लटके, जैसे दुकान होती कोई गांव में है, वो कोई ऐसा। हाइट है, गोरी है और बुजुर्ग है, सेहत अच्छी है और दिखती लगता नहीं है जो बूढ़ी है, बिल्कुल हाइट है और अच्छी डील डोल वाली है, गोरी और बुजुर्ग है, वो मोटी है, सेहत है। वो किसी दुकान में मैं देख रहा हूँ उसे, दुकान में किसी दुकान जैसी होती वैसे मैं देख रहा हूँ उसे। मेरी बात समझ रहे हो? गोरी, हाइट है उसकी, वो आपके रिश्तेदारों में से हो सकती है। पलटी मारो, पेके से पलटी मारो, है कोई? मैं देख रहा हूं उसे, गोरी है, सेहत भी अच्छी है उसकी, बुजुर्ग है। किस तरह से मैं खुद को पार रखूं, किस तरह से मैं तेरी। उसकी बेटी भी गोरी है आगे और मोटी है और सेहत वाली है, और आप फर्क देखोगे कम लगता है फर्क उसका। किस तरह से मैं तेरी, पता नहीं क्यों परमेश्वर कह रहा है कि उसके साथ जुड़ा है कुछ, उस बहन के साथ। हालेलुया। बासी जैसे आपको परमेश्वर की आत्मा बता रहे हैं, ये बहन बता दुकान है और इनकी मदर भी 19 की फर्क है, दोनों च सेम टू सेम है, जैसे आप बता रहे परमेश्वर का आत्मा जैसे का। और आपसे हाइट ज्यादा होगी शायद, ये बराबर है, बराबर है। और आपके जैसे से कहाँ पे आपका कितने पिंड थोड़ा? काले चक्र। वो चर्च आए कभी? नहीं। मेरे ना मिले? नहीं। तुसी कभी दस्या मैंने ओदे बारे? नहीं। दुकान है, दुकान पे बैठे हुए मैं देख रहा हूं। दुकान है हां जी, किराने की दुकान पिंड दे विच। हां जी। ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ? 55 साल। 55 साल। हां जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? मैंने कहा वो बुजुर्ग है और सेहतमंद है। 75 साल। हालेलुया। 75 साल। और दिखने में नहीं लगते कि वो बूढ़े हैं। सुनो मेरी बात। कुछ बूढ़े होते हैं ना, वो देखने में बड़े वो ऐसी नहीं है, वो जवान जैसी दिखती है। वो मदर है आपके। सब तारीफ करो परमेश्वर की अजोड़ी के लिए। आपने कभी तुसी दस्या मैनू कदी आपने मम्मी बारे? उठाओ अपने हाथ। यीशु सब कुछ जानता है, ओ सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, ओ सब कुछ जानता है।
दे विच हां ते अज मैं सेम नहीं रहन वाला ते रहन वाली अंधकार दी शक्तियां तुहानू छड़ के चलियां जान अज बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है शैतान तेरा नहीं बीमारी तेरा नहीं बोलो परमेश्वर नू मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है परमेश्वर का रहन का स्थान है अपने हाथों उठाते हुए उठाओ अपने हाथों अपना सज्जा हाथ अपनी बॉडी पे रखो अपनी बीमारी वाली हाथ पे रखो जगह पे रखो बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पवित्र आत्मा के रहन का स्थान है मेरा शरीर बोलो यीशु मसीह के कोड़े खान दे नाल मैं चंगा हो चुका चंगी हो चुकी है हड्डियां दी प्रॉब्लम तुहानू छड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टुटियां हड्डियां जोड़ा के दर्द तुहानू छड़ के जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पुराने रोग खत्म हो जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अंधकार दी शक्तियां जादू टोने दी ताकतां पावर खत्म हो जान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोलो यीशु मसीह के कोड़े खान दे मैं चंगा हो चुका अपनी बीमारी वाली जगह ते हथ रखो तुसीं चंगे जी ओहदे कोड़े खान दे नाल मैं घोषणा करदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे परंतु तुहानू छुअन जादू टोने की आत्मा जान खाया खिलाया बाहर आए उल्टियां हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे थोड़े गर्भ फील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे पुराने रोग पुरानी बीमारियां तुहानू छड़ के जांदियां रहना टुटियां हड्डियां जुड़ जाने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे सर्वाइकल की प्रॉब्लम माइग्रेशन की प्रॉब्लम तुहानू छड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे जुड़ी हर प्रॉब्लम जानती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे मैं बाबा सिर की प्रॉब्लम को जानते हुए देख रहा मैं प्रॉब्लम तुहानू छड़ के जा रही ब्लड नाल जुड़ी हुई प्रॉब्लम तुहानू छड़ के जा रही लेडी पर्सनल प्रॉब्लम ब्लड वाली वो जा रही तुहानू छड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दानी दे विचों रसोलियां गायब होंदियां देख रहे मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे परमेश्वर आत्मा तुहाडे विचकार मौजूद है मैं क्या मौजूद है जिथे परमेश्वर का आत्मा बोलो ऊंची आवाज दे नाल जहां परमेश्वर का आत्मा वहां बढ़ जाती है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा तुहाडियां बीमारियां बाहर आन ऑर्गन दे विच बीमारियां बाहर आन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे दुष्ट आत्माओं चिल्लाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे बाहर आ जाओ बाहर आओ दुष्ट आत्माओं अंधकार दी शक्तियों मैं कमांड करदा यीशु मसीह के नाम दे होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर दे नाल बाहर आ जाओ मेरे को तो कोई करा कहता उन्होंने पतरस ने आत्मा ना भर के उस पर प्रीच किया ते गाइड किया तो कहता 3000 लोगों ने हृदय छुट गए आज परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय के विच जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच अपनी चंगाई ने रिसीव करो पत्रियां रसोलियां बाहर आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच छोटे बड़े अंग अपने अपने जगह के उत्ते वापस आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच शैतान इस आवाज को सुने दुष्ट आत्मा इस आवाज में सुनो ते बाहर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे भाइयों के विच परमेश्वर का आत्मा छू रहा उठो अपने हाथों को ग्रहण करो चीयर फैक्शन परमेश्वर का आत्मा तुहानू छू रहा ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो हर एक अंधकार की शक्ति जाती रही तुहानू छड़ के दुष्ट आत्मा जान तुहानू छड़ के चलिया जान 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 दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर 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 डिस्टर्ब करने वाली आत्मा चारता विच रखने वाली आत्मा मैं गरीबी की आत्मा को जानते हुए देख रहा तुहाडे फैमिली दे विच तुहाडे फाइनेंस ब्लैस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच
ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਗੰਢਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की अग तुहाडे उत्ते उतरे मैं घोषणा करदा यीशु मसीह के सामर्थ के नाम दे विच होली गॉड फायर 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 चंगी हो जाओ छूट जाओ निर्बलताओं से दुर्बलताओं से मेरे खेते गोरो को सिखाना बना खाता संबा पापा तो पूरी करते के एक ग्रहण करने का समय है ग्रहण करो जो आत्मा ना पढ़ना चाहता पढ़ो तो दुष्ट आत्माओं को छड़ के जा होली का फायर 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 कमर की प्रॉब्लम छड़ के जा रही कमर की दर्द तुहानू छड़ के जा रही पुराने रोग बीमारियां संबा पापा पाखा राबा रिचे से खेरे बेरे 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 कोटी कारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगोरी कारा कारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगारा बाला नगारा ब्रैस्ट की प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता कि यह प्रॉब्लम वो गिल्टी है रसोली है कोई जख्म है सोजिश है मैं नहीं जानता मैं देख रहा हील होंदा होया ब्रैस्ट उठाओ अपने हथां कुछ मैं निकलता देख रहा वो प्रॉब्लम निकल रही है अंदरों ब्रैस्ट की प्रॉब्लम जा रही परमेश्वर का सामर्थ तुहानू छू रहा मैं कह रहा सारे रुकावटां दे बंधन टुट जान तुहाडी लाइफ च यीशु मसीह के सामर्थ के नाम और रोकन वाली हर आत्मा दे हर छुटाई दा पाप जांदा रहे यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से आने से आप चंगी हो चुके कैसे आप वर्शिप कर रहे हो आप उसकी आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं
गवाही है। पिछले 4 सालों से पासी इस बहन की फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी और पासी ये हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते थे। इनकी फाइनेंशियली भी कोई बरकत नहीं थी। ये बच्चों को भी 24 घंटे डांटते रहते। इनमें जैसे ऐसा लगता है जैसे गुस्सा ही रहता था। और इस बहन ने जब लास्ट संडे बपतिस्मा लिया, ये बहन बता रहे पिछले 1 हफ्ते से पासी इनके हस्बैंड वाइफ का जो आपसी झगड़ा था वो भी खत्म हो चुका है। ये बच्चों को जो डांटते थे 24 घंटे उनको पीटते रहते थे वो भी खत्म हो चुका है। और इनकी जो फाइनेंशियली जो बरकत नहीं थी, परमेश्वर ने इनको ढेर सारी बरकत से ब्लेस किया है। इनके आशीषित है। परमेश्वर इनके जीवन को टोटल चेंज कर दिया बपतिस्मा लेने के बाद। पाजी सच में परमेश्वर की सामर्थ है। इनको जो है सबसे जोर से तारीफ करें। ईमानदार नाचे नाचे गाना है, ईमानदार नाचे नाचे गाना है। देख लो कनाल पूरी गाना है, देख लो कनाल पूरी गाना है। बदला पे बह के ये सुनाना है, बदला पे बह के ये सुनाना है। देख लो कनाल पूरी गाना है, देख लो कनाल पूरी गाना है। सोने दे शहर उत्ते होणगे राज मेरे यसू जी दा होना है, राज मेरे यसू जी दा होना है। देख लो कनाल पूरी जाना है, देख लो कनाल पूरी जाना है। पहले क्यों नहीं गाते इधर दे सॉन्ग? पता नहीं कदों कदों कदी कदी पता तो क्या जाके घूंडी ला जा मछली फड़न वाली पानी पानी झील से मच्छी आ बाहर आ जाने आ गई। क्या हुआ? जोर से बोलना, जोर से। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ। ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ। ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ? ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਲਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੋਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਟਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲੋ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉਹ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਲਵ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 3 ਮਯੂਸੀ ਆਏ, ਸੋਨਾ ਮੋਹਰ ਤੇ ਲੁਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭੇਂਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ 골ਡ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣੂਗਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਗਿੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਲੈਸ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 ਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ दीनानगर पापा जी। सब तारीफ करो परमेश्वर की सब जगह हालेलुया। पासी से कलम सोनिया जो दीनानगर की रहने वाली है, इस बहन की गवाही है कि पासी पिछले 6 सालों से इस बहन को लकोरिया की प्रॉब्लम थी। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखवाया, दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। और पासी की ये बहन बता रही है जो लकोरिया की प्रॉब्लम थी पिछले 6 सालों से लगातार इनको मतलब कि चलता रहता था और ये दिन में 3-4 बार कपड़े चेंज करते थे। और पासी की ये बहन बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। और ये बहन बता रहे लास्ट संडे जब इस बहन ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद पासी ये लकोरिया की बीमारी से आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर को हील किया है। और पिछले 1 हफ्ते से इनकी लकोरिया की प्रॉब्लम जो थी वो रुक चुकी है, परमेश्वर इनको आजाद किया, हील किया। सबसे जोर से तारीफ करें। बताओ की हुंदा आपको समझ नहीं आई इधर लेके आओ इन्हें दो माइक उन्हें डॉक्टर की कहते ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਂਦੇ ਸੀ हाँ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡਤੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ फिर क्या है ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ कदों लिया वापस वाले ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ पिछले ऐतवार ਹਾਂਜੀ अच्छा सब तारीफ करो परमेश्वर की। वो पिछले 6 महीने से लगातार चर्च में आ रहे हैं लेकिन वो हील नहीं हुआ। और जैसे आपने बोला ये बोल रहे हैं कि मुझे फील हुआ कि जैसे किसी ने छुआ है। क्या हुआ बताओ थोड़ा जोर से हैं? यहाँ पर जख्म था और वो अब ठीक हो गया ऑयल लगाने से। हाँ, आज क्या हुआ आज बस ऐसे ही जैसे कंडे कंडे वो होते हैं, ऐसे हुआ। हाँ वो चीज को मैंने देखा है अब आपको क्या लग रहा है ठीक। कि छुआ किसी ने हैं? हाँ जी। उठाओ अपने आप सब तारीफ करो के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा तो जिसकी आप संतान हो आत्माओं के पिता वो जानता है कैसे हील करना आपकी आत्माओं को। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? खुश है सारे जने? और विश्वास के द्वारा होगा सब कुछ ताकत के साथ। ताकत ना लगाओ कि पास्टर जी घर में आओ हा? मिलो, ऐसा नहीं है। आपको ही प्रभु ने आपके लिए आपके परमेश्वर ने जगह बना दिया है, दे बता दिया आपको, अब आपको पकड़ना इसे है। देखो ये दादा बाबा मिल जाए तो सारी जायदाद वेच के उन्हें खवा देंगे लोग उथे जा जाके समझ भी बात को। मगर परमेश्वर महान है, वो बताएगा कि वो परमेश्वर है कि नहीं है। परमानेंट ब्लेसिंग है उसकी। अगर आप उसके साथ परमानेंट हो तो परमानेंट ब्लेसिंग। और आपके परिवार जुड़
गुनाहों से धोकर बनाए नया तू, ये फूलों के रंग जो सजाए गुलिस्ता रंगों तरंगों। गुनाहों से धोकर बनाए नया तू, ये फूलों के रंग जो सजाए गुलिस्ता रंगों तरंगों। सुनो, जो जो पहली बारी लोग आए ने, पहली बारी जानना है वो कुर्सी ते बैठनगे, अगे लगाओ चेयर स्टेज ते उन्हां दी। उठाओ अपने हत्थां नूं, कौन आया पहली बारी जो फर्स्ट टाइम आए, अगे बिठाना उन्हां नूं।
कौन है हैं? ये सीधा होने वाला हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैंने कि पास प्रभु मैंने पासपोर्ट दिखा रहा था किधर है मेरे बेटे का अच्छा कितों का लगाया नहीं लाया नहीं हजे इदां ही पापा जी हाँ मेरी बेटी है सुनदी बोलदी नहीं हैगी ते मैं भी बहुत ज्यादा बीमार रहनी है पहली बारी आए तुम हाँ जी सुनदी बोलदी नहीं इत्थे पढ़दी है स्कूल ते पासपोर्ट का की कीता पासपोर्ट मेरे बच्चे का साडा काम भी है ना जिहड़ा चलदा नहीं हैगा बिल्कुल नहीं चलदा साडा काम जे ये बोलेगी सुनेगी ये काम चलेगा फिर की करोगे फिर मैं कहनी है सोच लो जो कर नहीं नहीं ज्यादा तो ज्यादा मैं भवन ਲਈ ज्यादा तो ज्यादा भवन वास्ते प्रभु ना लव करना मैं हाजिर ना बोलो बेटी ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਚਰਚ ਲਿਆਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਦੁਬਈ ਚ ਲਗਾਇਆ तैयारी करो जान ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੜ ਜਾਈ ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ